किसने दी? दादू आश्रम वालों को किसने दी? ये हमारे कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक महोदय MS रावत जी, उन्होंने ये अपने सूचना के आधार पर उन्होंने उन्हें प्रोवाइड करा दी है। जबकि इसका ना ही कोई निविदा निकली, इसकी ना कोई सूचना मिली कॉलेज में, ना छात्र संघ को इसके बारे में कोई सूचना दी गई, ना ही किसी अखबार में प्रकाशन किया गया कि ये इसकी हम तालाबंदी करके और तहसीलदार जी से हमारा ये रहेगा कि इसको तत्काल सीज करा जाए जगह को। अगर नहीं आगे कोई सुनवाई होती है उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसका स्वयं जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा। नमस्कार, मैं सूरज राज और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल सारा 24 लाइव। जी हाँ, इस वक्त मैं रेलवे रोड यानी कि अम्बेडकर चौक के समीप खड़ा हूँ और जो मेरे पीछे आप ज़मीन देख रहे हैं ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। ज़मीन को आप लोगों ने पहले भी ये ज़मीन देखी हुई, काफ़ी पुरानी ज़मीन है। यहाँ पे कई सारी दुकानें हुआ करती थी, कबाड़ की दुकान थी, यहाँ पे गुप्ता बर्गर जो कि फेमस है, गुप्ता बर्गर आप सभी ने देखा भी होगा। जी हाँ, कई सारी दुकानें थी। आज कुछ कॉलेज के युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि ये कॉलेज की ज़मीन थी और बिना पूछे किसी को दे दी गई। आइए भाई से ही जानेंगे। जी भाई जी, क्या कारण है, पूरा कारण बताएं। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम लगभग 20 से 30 साल के छात्र संघों के संघर्षों द्वारा एवं वर्तमान छात्र संघ के काफ़ी संघर्षों द्वारा यहाँ पर ये जो उक्त कब्जाधारियों ने यहाँ पर भूमि का भूखंड पे कब्जा किया था, उस कब्जे को हटवाकर हमारे श्रीदेव सुमन परिसर ऋषिकेश विश्वविद्यालय को ये भूमि हमने प्रदान करवाई। यहाँ पर हमारे छात्रावास का निर्माण होना था, जो कि दूरस्थ इलाकों से बच्चे जो छात्र छात्राएँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, उनको आवास के लिए यहाँ पर ये भूखंड के लिए यहाँ पर बनवाने का प्लान रखा गया था, जिसमें हमारे निर्देशक महोदय ने बिना किसी सूचना, नोटिस या निविदा के आधार पर ये उक्त भूखंड श्री दादू आश्रम के नाम पर कार पार्किंग के रूप में दे दिया। हमें कल शाम को ये पता चला तो हमने इसका विरोध किया। हमने बोला कि सर, ये जो हमारा छात्रावास की संपत्ति है, ये संपत्ति यहाँ पर छात्रावास बनाने के लिए रखी है। ज़मीन किसने दी? दादू आश्रम वालों को किसने दी? ये हमारे कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक महोदय MS रावत जी, उन्होंने ये अपने सूचना के आधार पर उन्होंने उन्हें प्रोवाइड करा दी है। जबकि इसका ना ही कोई निविदा निकली, इसकी ना कोई सूचना मिली कॉलेज में, ना छात्र संघ को इसके बारे में कोई सूचना दी गई, ना ही किसी अखबार में प्रकाशन किया गया कि ये उक्त भूमि, क्योंकि आपको तो पता ही होगा जितनी भी सरकारी भूमियाँ होती है, अगर किसी चीज़ के लिए हम पेड पार्किंग के रूप में दे रहे हैं उसे, तो उसकी सूचना निकलती है या उसकी निविदा निकलती है, उसमें टेंडरिंग होती है। लेकिन ऐसा कोई भी विकल्प हमने यहाँ पर देखा नहीं। उन्होंने डायरेक्ट यहाँ के मैनेजर को नोटिस दिया, अपनी परमिशन दी और यहाँ पर कार पार्किंग होना स्टार्ट हो गई। अच्छा, आप इतने सारे युवा आज यहाँ पे पहुँचे हैं, कॉलेज के जितने भी सारे युवा पहुँचे, क्या मतलब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? हमारी 2 सूत्रीय मांग है। एक तो ये कि अगर हमारे ये कैंपस के लिए ये हमने जो भूमि आज़ाद कराई है, कैंपस इस पर शासन और प्रशासन मिलकर इस पर जल्द से जल्द छात्रावास का निर्माण करे, जिससे दूरस्थ आ रहे छात्र छात्राओं को आवास मिल सके, बच्चे यहाँ पर पठन पाठन अच्छे से कर सके। दूसरी मांग हमारी ये है कि अगर इस पर हमारा कॉलेज प्रशासन या विश्वविद्यालय निर्माण करने में असक्षम है, तो ये जो उक्त भूखंड है, इसको वापस इसके मूल स्वामी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जो कि श्री भरत मंदिर की गद्दी से ये हमारे को दान में मिली है हमारे कॉलेज को, तो ये वापस उन्हें कर दी जाए ताकि वो यहाँ पर कुछ अच्छा निर्माण कर सके, जिससे ऋषिकेश के जन कल्याण का हो सके, जनमानस का कल्याण हो सके। जी। अच्छा मैंग जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब अपनी ही मर्जी से, अपनी सोच से ये ज़मीन दादू आश्रम को दे दी गई है और आप काफ़ी युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, कॉलेज के जितने भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ज़मीन को लेकर? ये काफ़ी निंदनीय कार्य है हमारे कॉलेज प्रशासन द्वारा और मेरी कॉलेज प्रशासन से यही मांग रहेगी कि इसे जल्द से जल्द अपने कंट्रोल में लिया जाए और यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल जैसी सुविधाएं कराई जाए, ताकि जो दूर से छात्र छात्राएँ आते हैं उनके लिए एक अच्छी उपलब्धि हो कि वो यहाँ पे हॉस्टल में रह सकें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। चलिए, अभी फ़िलहाल मतलब आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या तालाबंदी वगैरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, इसकी हम तालाबंदी करके और तहसीलदार जी से हमारा ये रहेगा कि इसको तत्काल सीज करा जाए जगह को। अगर नहीं आगे कोई सुनवाई होती है उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसका स्वयं जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा। चलिए, देखिए, आपने युवाओं के अंदर जोश देखा होगा कि किस प्रकार गलत कार्य को ये नहीं सहेंगे, जैसे कि आपने सुना है, और यहाँ पे पहुँचे भी पूरे जोश से हैं कि ये जो भी हुआ है, जिस प्रकार ये ज़मीन दे दी गई दादू आश्रम को, अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, चाहे मौके पर। जी, यहाँ पर पेड पार्किंग के रूप में ये भूमि उपयोग में की जा रही है।
हाँ, अगर ये ज़मीन का कार्य अगर नहीं होता है आगे जिस प्रकार से इन्होंने बताया युवाओं ने, तो ये कह रहे हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल के लिए इन्होंने यहाँ पर तालाबंदी कर दी गई है, तालाबंदी इन्होंने कर दी। अब आगे की भी अपडेट आगे तक हम आपको पहुँचाते रहेंगे क्या इस ज़मीन को लेकर के और मामला आगे रहेगा। जब तक बने रहिए सारा 24 लाइव पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।